हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जैसे हम हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाते हैं लोगों से, वैसे ही अंग्रेजी में कैसे बात करें। ये सवाल आज के समय में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, और वो ढूंढते हैं किताबों में अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो ढूंढते हैं कोचिंग क्लासेस में अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल आप ही के पास है। हाँ, उसमें थोड़ी सी जो जरूरत है गाइड करने की, उस थोड़ी सी जरूरत को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए आपके साथ है बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस का ये माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ स्पोकन टिप्स देने जा रहा हूं, कुछ स्ट्रक्चर बना के आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि कैसे कुछ चुनिंदा शब्दों और स्ट्रक्चर्स की सहायता से आप अपनी रोज बोले जाने वाली अंग्रेजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि आज के इस तेजी से बदलते हुए युग में, जहां हम बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और हाई टेक्नोलॉजी की करते हैं, इस जमाने में, इस समय में अंग्रेजी हमारी जरूरत है। इस समय में इंग्लिश बोल पाना ये हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी है, नेसेसरी है बोलना अंग्रेजी। क्योंकि आप अपने आप को वेल क्वालिफाइड, फुल कॉन्फिडेंट तभी दिखा पाएंगे जब आपकी स्पीकिंग स्किल एडवांस होगी, जब आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को लोगों के सामने रखना सीख जाएंगे। तो ये समय अंग्रेजी का युग है और आप हिंदी में अपनी बातें रखने में समर्थ हैं। तो आइए मैं आपको अंग्रेजी में समर्थवान बनाता हूं। आप कैसे अपनी भावनाओं को इंग्लिश में व्यक्त करेंगे, कैसे आप एक कम्युनिकेटर के रूप में अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जहां आपकी आइडेंटिटी एक सुपर्ब, एक मोटिवेटेड और एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में होगी। वो सारी बातें हम इसी प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और करके दिखाएंगे। स्पोकन टिप्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आइए शुरुआत करते हैं। आपके लिए मैंने एक बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर तैयार किया है। व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू या हाउ टू। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, लेकिन उन चीजों को सीखेंगे जिनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, रोज पड़ती है। जैसे क्या करें, आपने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, क्या करें, क्या करें। अब आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, बहुत आसान है। व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू। जैसे आपने कहा क्या पढ़ें, हमसे कोई बच्चा पूछता है ए सर क्या पढ़ें, तो क्या पूछेगा इंग्लिश में, वो पूछेगा व्हाट टू रीड। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। उसने पूछा क्या खाएं, क्या खाएं। यानी कि वो मुझसे ये पूछ रहा था व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट। क्या देखें, व्हाट टू सी। क्या पूछें, व्हाट टू आस्क। क्या मांगे, व्हाट टू आस्क फॉर। क्या दें, व्हाट टू गिव। ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे, आसान है सेंटेंस बनाना। व्हाट टू और आपके जो मन में चल रहा है वो वर्ड। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। क्या याद कर लें, व्हाट टू रिमेंबर। बचाएं क्या, व्हाट टू सेव। कहें क्या, व्हाट टू से। छुपाएं क्या, व्हाट टू हाइड। बताएं क्या, व्हाट टू टेल। दिखाएं क्या, क्या दिखाएं बताइए।
टेल मी व्हाट टू शो, बताइए ना क्या दिखाएं। टेल मी व्हाट टू शो, कहिए ना क्या करें। टेल मी व्हाट टू डू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब जब इस सेंटेंस का आपको एनालाइज करना होगा, इसे जब आप बोलना चाहते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं इंग्लिश में? आप ये कहना चाहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, यानी आई कांट अंडरस्टैंड। अब देखो, आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दो, आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दो। आप ये बोलो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कहोगे? व्हाट टू डू, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या पढ़ें, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें। व्हाट टू रीड, आई कांट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं। व्हाट टू ईट, आई कांट अंडरस्टैंड। आप चाहें तो उसे और एडवांस करने के लिए इसमें एनीथिंग जोड़ सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं व्हाट टू डू, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट टू डू, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब ये व्हाट पे बने हुए सेंटेंस है, ऐसे ही आप ये जो अदर स्ट्रक्चर हैं उन पे भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलो उन पे दिखाते हैं कैसे करोगे। देखो, आपने कहा कहां बैठे, कहां बैठे, सोए कहां, कहां जाएं, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, कहां जाए। चलो कैसे करोगे? कहां बैठे, तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल सा सेंटेंस बनाओगे, वेयर टू। अब बैठे की मीनिंग क्या होती है? सिट, वेयर टू सिट, कहां बैठे। सोए कहां, वेयर टू स्लीप, वेयर टू स्लीप। कहां जाएं, वेयर टू गो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कहां बैठे, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वेयर टू सिट, आई कांट अंडरस्टैंड। कहां जाएं, समझ में ही नहीं आ रहा। वेयर टू गो, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या करें, कहां जाएं, समझ में ही नहीं आ रहा। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। देखो, इंग्लिश अपने आप में एक स्टाइल है, इसकी अपनी एक अलग स्टाइल है। हिंदी में आप क्या कहते हैं? कहां जाएं, जाएं कहां, इंग्लिश दोनों की सेम होगी, वेयर टू गो। आप ही बताइए कहां जाएं, टेल मी वेयर टू गो। आप ही बताइए क्या करूं मैं, टेल मी व्हाट टू डू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। बहुत आसान है और मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं कितना आसान करके आप तक पहुंचा सकूं अपनी जानकारी को। चलो अब हम अपने अलग एक नए स्ट्रक्चर पे आते हैं। व्हेन टू बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कब पढ़ें, कब आए, हेलो, कब आए। जब सारा दिन हम काम ही करेंगे तो सोए कब, सोए कब, आप ही बताइए कब सोए हम, कब हमको समय मिलता है सोने का। कब पढ़ें, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ें।
व्हेन टू स्टडी, सारा दिन आप मेरे से काम लेते हैं पापा, पढ़े कब हम? व्हेन टू स्टडी, आप ही बताइए कब आए। अगर आप अभी व्यस्त हैं तो बताइए कब आए हम, तो आप पूछेंगे व्हेन टू कम, कब आए। सोए कब, व्हेन टू स्लीप, आसान है बिल्कुल। कब पढ़े, समय है मेरे पास। व्हेन टू स्टडी, मेरे पास तो समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। पढ़े कब, आई डोंट हैव टाइम। व्हेन टू स्टडी, मेरे पास फुर्सत नहीं है। सोए कब, आई डोंट हैव टाइम। व्हेन टू स्लीप, टेल मी मैन। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कवर हुआ। अब है हाउ टू, हाउ टू, जैसे आपने कहा कैसे समझाएं आपको हम, कैसे समझाएं, बताएं कैसे, कैसे दिखाएं, चोट दिल पे लगी है, दिखाएं कैसे। इंग्लिश में कैसे बात करो, कैसे समझाएं, हाउ टू एक्सप्लेन। समझाना का मीनिंग एक्सप्लेन और समझना का मीनिंग अंडरस्टैंड। बताएं कैसे, क्या बोलोगे, हाउ टू टेल। कैसे दिखाएं, हाउ टू शो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, किससे पूछें, क्या दिखाएं, समझ में नहीं आ रहा। तो आप इन स्ट्रक्चर की सहायता से अपनी बातें लोगों के सामने बहुत ही स्मूथली रख सकते हैं। इसमें कोई वास्ट मीनिंग्स भी नहीं है, आसानी से आप बात कर सकते हो, आप आसानी से बात कर सकते हो। बताओ ना क्या वास्ट मीनिंग है, क्या का मीनिंग व्हाट आप जानते हो, वेयर का मीनिंग कहां आप जानते हो, है ना। व्हेन का मीनिंग कब आपको पता है, हाउ का मीनिंग कैसे आपको पता है। इसमें कुछ ऐसा है क्या जो आप पहले से नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। देखिए मेरी मान्यता ये है कि अंग्रेजी आती सबको है, बट वो फ्लुएंसी में नहीं है अभी, बस उसे फ्लुएंसी में ला देना ही हमारा मुख्य काम है। फ्लुएंसी में आ जाएगी तो काम हमारा हो जाएगा। बस आपको ना फ्लुएंट बनना है, आपको अपनी बातें रखनी सीखनी है कि हम बात कैसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती नहीं है, सबको आती है अंग्रेजी। चार्जर, मोबाइल, हेडफोन सब बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, हेल्प सब बोलते हैं, आती अंग्रेजी सबको है। ठीक है सर, आराम से बोला करो, प्रैक्टिस करो, इसके आधार पे अपने मन से अपने सेंटेंसेस की, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है सर, अब आसानी से बोलो क्या करें, व्हाट टू डू। आप ही बताइए हम क्या करें। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप ही बताइए, आप ही बताएं, तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, टेल मी, बस टेल मी। आप ही बताइए कैसे समझाएं, टेल मी हाउ टू एक्सप्लेन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। आप ही बताइए कहां जाए, टेल मी वेयर टू गो। ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा। अब आते हैं दूसरे पर। ये है एक स्ट्रक्चर, व्हाट इफ सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्बन प्लस अदर वर्ड। अब आप ये जानते हैं स्टूडेंट कि जब आप बात कर रहे हैं, आपका जब सब्जेक्ट आई है, आपका सब्जेक्ट अगर वी है, सब्जेक्ट अगर यू है, या अगर दे है, अगर इनकी बात हो रही है, ठीक है,
इनकी बात अगर हो रही है तो आप इनके साथ यूज करेंगे डू, आप इनके साथ यूज करेंगे डू, ठीक है। इनके साथ क्या यूज करना है, डू यूज करना है। और यदि आप बात कर रहे हैं ही की, अगर आप बात कर रहे हैं सी की या इट की या किसी भी एक नाम की, जैसे मान लो राम मान लीजिए, अगर इसकी बात आप कर रहे हैं तो इसके साथ यूज होगा डज। इसके साथ क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। ये अपने दिमाग में पहले कॉपी करो कि डज को यूज करना है ही सी इट और किसी एक नाम के साथ, और डू को यूज करना है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, तो एक से ज्यादा हो। ठीक है जी। अब देखो ये स्ट्रक्चर है कैसा, अगर उसने पैसे ना दिए तो, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर वह नहीं आई तो, अगर वह नहीं आई तो, ऐसे अगर मुकेश पास नहीं हुआ तो, अगर आप समय पर नहीं पहुंचे तो, अगर मैं पैसे ना दूं तो, ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं, बराबर, सब कोई बोलता है आपस में। ऐसा एक स्ट्रक्चर जरूर आता है कि अगर ये काम ना हुआ तो, अगर बिजली नहीं आई तो, अगर पैसे घट गए तो, इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बोलने हैं तो उन्हें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले व्हाट इफ आपने लिख दिया, व्हाट इफ सब्जेक्ट उसने, तो उसने के लिए हमने ही लगा लिया। व्हाट इफ ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। व्हाट इफ ही डज नॉट वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, देना। व्हाट इफ ही डज नॉट गिव मनी। अब आप ऐसे ही बोल सकते हैं अगर उसने पैसे ना दिए तो, व्हाट इफ ही डज नॉट गिव मनी। अगर उसने किताब ना दिया तो, व्हाट इफ ही डज नॉट गिव बुक। अगर उसने अपनी कार नहीं दी तो, व्हाट इफ ही डज नॉट गिव हिज कार। अगर वो नहीं आया तो, व्हाट इफ ही डज नॉट कम। अगर वो नहीं पहुंचा तो, व्हाट इफ ही डज नॉट रीच। अगर वो नहीं मानी तो, व्हाट इफ सी डज नॉट अग्री। ऐसे बात करेंगे। अगर वो नहीं आई तो, अगर वो नहीं आई तो, व्हाट इफ सी डज नॉट कम। व्हाट इफ सी डज नॉट कम। आप चाहे तो डजंट बोल दीजिए, व्हाट इफ सी डजंट कम। अगर वो नहीं आई तो, अगर तुम्हारे पापा नहीं आए तो, व्हाट इफ योर फादर डजंट कम। अगर मुकेश पास नहीं हुआ तो, व्हाट इफ मुकेश डज नॉट पास। अगर तुम्हारा भाई पास ना हुआ तो, व्हाट इफ योर ब्रदर डजंट पास। अगर तुम पास नहीं हुए तो, व्हाट इफ यू 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 के साथ डू, व्हाट इफ यू डोंट पास। अगर तुम नहीं आ पाए तो, व्हाट इफ यू डोंट कम। अगर तुम जा नहीं पाए तो, व्हाट इफ यू डोंट गो।
अच्छा, आगे देखो, अगर आप समय पर नहीं पहुंचे तो क्या करोगे? बोलोगे व्हाट इफ यू डोंट, पहुंचना का मीनिंग रीच ऑन टाइम। अगर आप समय पे नहीं पहुंचे तो व्हाट इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम। अगर पुलिस समय पे ना पहुंची तो व्हाट इफ द पुलिस डोंट रीच ऑन टाइम। अगर पापा नहीं माने तो व्हाट इफ पापा डजंट अग्री। अगर मम्मी नहीं मानी तो व्हाट इफ मदर डज नॉट अग्री। अगर मम्मी ने पैसे ना दिए तो व्हाट इफ मम्मी डजंट गिव मनी। अगर मैं पैसे ना दूं तो व्हाट इफ, तो व्हाट इफ आई डोंट गिव मनी। व्हाट इफ आई डोंट गिव मनी। अगर मैंने सहायता ना किया तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ये सेंटेंस भी अच्छा बना भाई। क्या कर लोगे? क्या होता है? इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है। इसकी इंग्लिश होती है व्हाट कैन यू डू। क्या कर लोगे? व्हाट कैन यू डू। पापा क्या कर लेंगे यार? व्हाट कैन पापा डू। कोई हमारा क्या कर लेगा, ऐसे बोलते हैं ना झाड़ के हम लोग। तो इसी तरीके से बनेंगे। अगर ट्रेन ना मिली तो व्हाट इफ द ट्रेन, व्हाट इफ यू डोंट कैच द ट्रेन। ट्रेन नहीं छूटती, हम छूट जाते हैं और इल्जाम ट्रेन पे लगा देते हैं कि हमारी ट्रेन छूट गई। ट्रेन थोड़े छूटी, ट्रेन तो चली गई, हम छूट गए। अगर आप फेल हो गए तो व्हाट इफ यू फेल। अगर हमारी बात ना हुई तो व्हाट इफ वी डोंट टॉक। अगर उसने पैसे ना दिए तो व्हाट इफ ही डजंट गिव मनी। अगर उसने आंसर ना बताया तो व्हाट इफ ही डजंट टेल द आंसर। ऐसे ही बनेंगे सेंटेंस। चलिए अपने अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आप बस करो क्या कि जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं बस इसी के आधार पर प्रैक्टिस करो, ऐसे सेंटेंसेस सोचो। और क्या हो सकता है कि अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने नहीं दिया तो, अगर वो चली आई तो, अगर वो नहीं आई तो, अगर पापा ने मना कर दिया तो, अगर पापा नहीं माने तो, अगर हम लोग चले गए तो, अगर हम लोग नहीं गए तो। ऐसे सेंटेंसेस मन में कल्पना करो और उन्हें लिखो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो उन्हें, फिर मजा आएगा आपको। अगला देखते हैं, इन डायर नीड ऑफ। मजेदार फैक्टर है, इन डायर नीड ऑफ यानी कि सख्त जरूरत, किसी चीज की सख्त जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत होना। जैसे किसी ने एक सेंटेंस लिखा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो वो इंग्लिश में एक्चुअली क्या कहेगा आपसे? वो कहेगा आई एम। अब ये की सख्त जरूरत है, इसके लिए आपको बोलना है इन डायर नीड ऑफ। आई एम इन डायर नीड ऑफ पैसों, जिसकी भी जरूरत होगी ना उसे बोल दो आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। मुझे दवाओं की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ मेडिसिन। मुझे आपके मदद की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ आपकी मदद, योर हेल्प। आई एम इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। मुझे साइकिल की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ साइकिल। मुझे फोन की सख्त जरूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ फोन। जैसे डॉक्टर आया और उसने कहा
रोगी को रोगी को रोगी को खून की सख्त जरूरत है, खून न दिए तो मर जाएगा। खून की सख्त खून की सख्त जरूरत है। तो डॉक्टर साहब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे द पेशेंट इज इन डायर नीड ऑफ ब्लड। द पेशेंट इज इन डायर नीड ऑफ ब्लड। ठीक है, तो सख्त जरूरत है किसी भी चीज की होगी, इजारे में लगा के बना दीजिए सेंटेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नो लॉन्गर नीड, यानी किसी चीज की अब जरूरत ना होना। यानी इसको कब यूज किया जाता है? किसी चीज जो कि यहां एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका यूज कब करेंगे? जब आप कह रहे हैं कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं, और वो कौन सी चीज है? वही यहां पे ये नाउन है। जैसे किसी ने एक सेंटेंस कहा कि मुझे अब इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता था? वो कहना चाहता था आई नो लॉन्गर नीड। आई नो लॉन्गर नीड का मतलब हुआ कि मुझे अब की कोई जरूरत नहीं, ये मतलब हुआ। ठीक है, आई नो लॉन्गर नीड इन किताबों, यानी कि दीज बुक्स। आई नो लॉन्गर नीड दीज बुक्स। से मुझे साइकिल की कोई जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड अ साइकिल। मुझे आपके मदद की अब कोई जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प। मुझे अब इस घर की कोई जरूरत नहीं। आई नो लॉन्गर नीड दिस हाउस। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड योर सपोर्ट। मुझे अब इस कैमरे की भी कोई जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड दिस कैमरा। ओके, इस तरीके से ये सिनम। अब मेरे पास बाइक है, अब मुझे साइकिल की कोई जरूरत नहीं। आई हैव माई बाइक एंड आई नो लॉन्गर नीड अ साइकिल। मुझे इस पेन की सख्त जरूरत है। आई एम इन डायर नीड ऑफ दिस पेन। लेकिन अब मुझे लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं। बट आई नो लॉन्गर नीड अ लैपटॉप। तो इसी तरीके से अब तुम्हें अब तुम्हें जैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे यू नो लॉन्गर नीड अ जैकेट। तुम्हें किताबों की कोई जरूरत नहीं है। यू नो लॉन्गर नीड एनी बुक। तुम्हें चश्मे की अब कोई जरूरत नहीं है। लेंस लग गया तुम्हारे आंखों में, अब तुम्हें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यू नो लॉन्गर नीड एनी ग्लासेस। नेक्स्ट, फील लाइक या फील्स लाइक। ये तब बोला जाता है जब आपको ये कहना हो कि आपका कुछ करने का मन कर रहा हो। जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा है। मन करता है या मन कर रहा है, दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। मन कर रहा है या मन करता है, दिल कर रहा है या दिल करता है।
तुझसे मिलने को दिल करता है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? फील, ये जो लाइक वर्ड है, ओके, ये जो लाइक वर्ड है स्टूडेंट, लाइक वर्ड को यूज करना है आई के साथ, वी के, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने स्ट्रक्चर गलत दिया। फील लाइक या फील्स लाइक नहीं होता है, ये मैंने गलत लिख दिया है। मैं इसको सुधार देता हूं पहले, ठीक है, वेट करो आप, इसको हम सही करते हैं पहले। चल बेटा, तेरी जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं हाथ से। ये मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, प्रेजेंटेशन बनाते समय गलती हो गई। फील या फील्स प्लस लाइक प्लस वर्ब फोर, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब यहां बांट लेना है आपको, क्या बांट लेना है? गम बांट लेने हैं। फील को यूज करना है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। फील्स को यूज करना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी भी एक इंसान के नाम के साथ। जैसे आपने कहा मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मन कर रहा है एक कप चाय पी ले, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। इंग्लिश में क्या होगा इसका? इंग्लिश क्या होगी इसकी? इंग्लिश होगी आई फील लाइक। चाय को पिया जाता है लेकिन मीनिंग होती है टेक। अब चूंकि हमें वर्ब फोर लगाना है तो ये आईएनजी हो जाएगा। आई फील लाइक टेकिंग टी, मुझे जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग, मुझे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग, मुझे घर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू हाउस, मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, मुझे आपके पास आने का मन कर रहा है। आई फील लाइक कमिंग टू यू, मन कर रहा है एक नया फोन खरीद ले। आई फील लाइक बाइंग अ न्यू फोन, मन कर रहा है फॉर्च्यूनर खरीद ले। आई फील लाइक बाइंग अ फॉर्च्यूनर। उसे घूमने का मन कर रहा है, उसे घूमने का मन कर रहा है। तो इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा ही फील्स लाइक, घूमने का मतलब रोम, वर्ब फोर हो जाएगा रोमिंग। ही फील्स लाइक रोमिंग, ये कहता मन तो करता है तुम्हारी जान ले ले। आई फील लाइक किलिंग यू, मन तो कर रहा है इस कैमरे को तोड़ दे। आई फील लाइक ब्रेकिंग दिस कैमरा, लेकिन नुकसान तो मेरा ही होगा, छोड़ो मन की बात। ठीक है सर, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये आखिरी है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम के साथ यूज टू हो जाना। यूज टू होने का मतलब क्या होता है? आदी हो जाना, आदी होना, किसी की आदत लग जाना आपको, आदत। जैसे मुझे बात करने की आदत है, मुझे बात करने की आदत है, या मैं चाय पीने का आदी हूं, बार बार चाय पीता रहता हूं, चाय पीने का आदी हूं। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप इसे? मुझे बात करने की आदत है, सेंटेंस बनेगा आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, और यहां लगाई जाती है वर्ब फोर, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग। ये बहुत कम होता है, वर्ब
टू के बाद वर्ब फोर यही दिखता भी है केवल, बाकी कहीं नहीं। मुझे बात करने की आदत है, आई एम यूज टू टॉकिंग। मुझे चलने की आदत है, आई एम यूज टू वॉकिंग। मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश। मुझे खड़ा रहने की आदत है, आई एम यूज टू स्टैंडिंग। उसे गुटखा खाने की आदत है, ही यूज टू चेविंग गुटखा। उसे शराब पीने की आदत है, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग। उसे सिगरेट पीने की आदत है, ही इज यूज टू स्मोकिंग। मैं चाय पीने का आदी हूं, आई एम यूज टू टेकिंग टी। वो शराब पीने का आदी है, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग। तो आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, यूज टू से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। तो स्टूडेंट, इस छोटी सी क्लास में मेरा प्रयास आपको रोजमर्रा की काम आने वाले सेंटेंसेस को बताना था। हमने कोशिश की, ऐसे ही छोटी छोटी कोशिशें होंगी ताकि आप बेहतर तरीके से टिप्स के साथ आसानी से खुल करके लोगों से बात कर सकें। मिलेंगे अगली क्लास में फिर नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हम बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू।